6 and then we have 9 here. 9 is connected to this. And then 4, 3. Yes. And 4 is connected to 2. ओके, तो देख लेता हूँ कितना एज, पता ही चल जाएगा एक्चुअली. इसका एज वेट है 1. ओके, एंड देन वी हैव एज वेट 2, then 3, then 8, 4, 1, 5, 9, 2, 1, 4, 5, 3, 6. इसका 4. तो टोटल 1 2 1 2 3 4 5, समी कर लेता हूँ. 1 + 4 5 5 8 13 13 2 15 15 3 18 18 1 19 5 24 24 33 37 39 40 43 47 52 58 1 8 9 9 3 12 12 2 14 14 4 16, sorry 14 4 18 18 5 23 32 33 37 39 40 44 45 44 49 52. ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली. एनीवे, तो डाइक्स्ट्रा हमारा क्या है? सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एल्गोरिथम. शॉर्टेस्ट, तो यहाँ पे हम लोग को एक सोर्स से कोई एक पर्टिकुलर सोर्स दिया जाएगा इस, ओके, फ्रॉम वेयर यू विल फाइंड द एवरी अदर नोड, मतलब कोई भी उस नोड से कोई भी, हाँ, कोई और भी नोड पे जाओगे तो उस पर मिनिमम कॉस्ट या फिर मिनिमम डिस्टेंस क्या लगेगा. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1 से 4 जाना है, ओके, देर इज वन डायरेक्ट पाथ ना, देर इज वन डायरेक्ट पाथ दैट विल टेक यू कॉस्ट 8 और डिस्टेंस 8, बट देर इज वन अदर पाथ जहाँ पे आप 1 से 2 जा रहे हो, देन 2 से 4 जा रहे हो, दैट विल कॉस्ट यू 5, है ना. तो ये आप, ये ज़्यादा कम लगेगा, राइट. देर कैन बी अनदर पाथ विच इज 1 से आप 7 जाओगे, 7 से 4 जाओगे, दैट विल कॉस्ट 5, है ना, दोनों ही सेम है. तो वी विल फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस क्या चाहिए होगा एक पर्टिकुलर नोड से टू एवरी अदर नोड. ओके, नाउ ये बताओ, अगर मैं इस पे कोई सेल्फ लूप नहीं रहेगा, ओके, सेल्फ लूप नहीं होगा, नो सेल्फ लूप, नो सेल्फ लूप, ठीक है. अभी मैं एक एरे बना लूंगा विच विल स्टेट दैट कि मेरे को पर्टिकुलर एक नोड से बाकी नोड्स पे जाने में कितना टाइम लग रहा है. ओके, सो वी हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड क्या है? 10 ना, ठीक है. 4 5 6 7 8 9 10, 0 0 तो नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है. जो आपका सोर्स है, सोर्स सोर्स से सोर्स जाने में कितना टाइम लगेगा या फिर कितना कॉस्ट लगेगा? सोर्स से सोर्स जाने में कितना कॉस्ट लगेगा? 0. लेट्स से वी आर स्टार्टिंग आवर सोर्स इज 1, ओके, लेट्स से कि हमारा सोर्स 1 है, तो 1 से 1 जाने में 0 टाइम लगेगा. नाउ assume कि right now every other node is unreachable and we define it by infinity. Okay, every other node is unreachable. Now आप क्या करते हो? आप 1 से कहाँ जा सकते हो? आप 1 से कहाँ जा सकते हो?
1 से कहाँ जा सकते हो? 2, 4 एंड 7, करेक्ट। 2, 4, 7, ओके। 2 पे जाने में आपको कितना कॉस्ट लगेगा? 4 कॉस्ट लगेगा। 4 पे जाने में आपको कितना कॉस्ट लगेगा? 8 ना। 4, 8 एंड देन 7 पे जाने में आपको कितना कॉस्ट लगेगा? 2, राइट। अगर आपको बोला जाए कि हमारा यहाँ पे अगर किसी का डिस्टेंस फिक्स्ड रखना है, किसी का डिस्टेंस और वेरी नहीं कर सकता है, वो किसका डिस्टेंस होगा? कि इसके बाद तो इसका डिस्टेंस और वेरी नहीं कर सकता है। वैरी नहीं कर सकता मतलब क्या है? अभी एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम देखो, सब पॉजिटिव एजेस है, सॉरी सब पॉजिटिव वेट्स है, ओके। सबके सब पॉजिटिव वेट्स है। अगर आप 1 से अगर जा रहे हो, ठीक है, 1 से अगर कोई भी एज पे जा रहे हो, कोई भी नोट पे जा रहे हो, तो कौन सा फिक्स हो जाएगा? ये पहले ये 7 बताओ वाला। फिक्स। हाँ एग्जैक्टली क्योंकि 7 वाला फिक्स होना बनता है। 7 वाला फिक्स क्यों होगा? अगर आप दूसरा शॉर्टेस्ट पाथ ऑफ क्या ले सकते हो? दूसरा पाथ क्या ले सकते हो? 2 से कहीं से घूम घाम के 7 पे आओगे, या फिर 4 से घूम घाम के कहीं से पे 7 पे आओगे, करेक्ट? यही हो सकता है, राइट? हाँ भैया। अगर यहां से कहीं से भी घूम के आते हो, आपका मिनिमम वेट कितना चाहिए? 4 और 8। हाँ तो हम लोग इसको एक को फिक्स कर सकते हैं कि हमारा 2 ही, सॉरी 7 पे जाने में 2 इससे कम तो नहीं लग सकता, बिकॉज एनी अदर पाथ you take, it will cost you minimum of this cost at least, है ना? हाँ भैया। समझ पा रहे हो सब लोग? बताओ। यू कैन फिक्स एटलीस्ट वन कॉस्ट, एक बात यहां पे, दैट इज 7, बिकॉज आप कोई भी you take any other path than this, you will at least have this cost, and since the weights will be positive, उससे ज्यादा ही हो सकता है। अगर मैं 2 से भी डायरेक्ट अगर 7 का कोई रास्ता हो, कहाँ गया? हाँ जैसे ये वाला, तो 4 तो मिनिमम होगा ही ना भाई, समझ में आ रहा है? तो हमने 7 का कॉस्ट फिक्स कर दिया, ओके। 7 का कॉस्ट फिक्स है। 7 का कॉस्ट सॉरी कितना हो जाएगा? 2। नाउ नेक्स्ट टाइम आप अगर 7 पे मूव कर रहे हो, 7 का कॉस्ट फिक्स कर रहे हो, 7 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? ये आपका फिक्स हो गया। नाउ आप 7 से कहाँ कहाँ जा सकते हो? 1 ऑलरेडी हो चुका है, 1 पे और वापस नहीं जाएंगे, करेक्ट? 2, 4, 2, 4, 8 जिनका कॉस्ट फिक्स हो चुका है वो विजिट मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक विजिटेड एरे भी रख लेते, ओके। मैं दूसरा भी टेक्निक बता सकता हूँ, बट लेट्स टेक विजिटेड एज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी किन दोनों का कॉस्ट फिक्स हो चुका है? एक 1 का कॉस्ट फिक्स हो चुका है और एक दूसरा 7 का कॉस्ट फिक्स हो चुका है, करेक्ट ना? तो वी वोंट गो बैक टू दिस नोट्स अगेन। जब 7 का कॉस्ट फिक्स हो चुका है, वी कैन गो टू
4 and then we can go to 8. Okay, we can go to this things. 2 पे जाने में आपको कितना लगेगा? 2 पे जाने पे कितना लगेगा? 1 है ना? 7 से 2 पे जाने में 1 कॉस्ट लगेगा. नेक्स्ट टाइम 7 से 4 जाने में आपको कितना कॉस्ट लगेगा? 3. ओके, 7 से 8 जाने में आपको कितना कॉस्ट लगेगा? 4. नाउ कंसिडर ऑल ऑफ दिस, ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, ये सब कंसिडर करके आप यहाँ पे एक्चुअली ये इस वायर से जा रहा है तो इसका सम हो जाएगा 3, इसका सम हो जाएगा 5, इसका सम हो जाएगा 6, है ना? एक्चुअली इनका ऐसा हो जाएगा. तो अगर आप ये सब के सब एजेस कंसिडर कर रहे हो तो फिर इन सब एजेस में से अभी आप किसको फिक्स कर सकते हो? 2 को. 2 को किस डायरेक्शन से फिक्स कर सकते हो? फ्रॉम 1 और फ्रॉम 7? From 7. एग्जैक्टली, 7. फ्रॉम 7 से आप फिक्स कर सकते हो क्योंकि ये यहाँ पे अल्टीमेट कितना हो रहा है? 3 हो रहा है. इसका अल्टीमेट कितना हो रहा है? 5 एंड देन 6, है ना? और इसका 4 8, राइट? तो सब अगर सबको कंसिडर कर दिया जाए एट दिस मोमेंट यू कैन फिक्स 2. तो 2 को आप फिक्स कर दोगे तो इसलिए इसको ट्रू कर दोगे एंड 2 का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 3. तो आपने 2 ले लिया. ठीक है, आपने 2 ले लिया. ओके, नाउ 2 से आप अभी कहां कहां जा सकते हो? 2 से 3 and 8. 2 से हम लोग जा सकते हैं, ये रहा 2. 4 पे भी जा सकते हैं, करेक्ट? 4 पे जा सकते हैं. देन हम लोग जा सकते हैं भैया 2 7 से 4 पे कैसे जाएंगे? 3 और ये तो रहा, ये तो ये वाला एज है ना, अच्छा ओके. समझ में आया? तो 4 पे जा सकते हैं. 4 अभी भी फिक्स नहीं हुआ, राइट? सो वी कैन स्टिल गो टू 4. 4 पे जा सकते हैं. देन हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं? 2 हो गया. 2 से 4, 2 से 7 नहीं जाएंगे, फिक्स हो चुका है. 2 से 1 नहीं जा सकते, फिक्स हो चुका है. तो 2 से 3 जा सकते हैं हम लोग. 2 से 3 जा सकते हैं एंड 2 से 8 जा सकते हैं. ठीक है, तो इनका अल्टीमेट 2 से जाने में कितना टाइम लगेगा? 2 से 4 जाने में टाइम लगेगा 1. 2 से 3 जाने में 2 से 3 5 एंड देन 2 से 8 दैट विल बी 9, है ना? और इनका अल्टीमेट कॉस्ट क्या हो जाएगा? 2 प्लस ये 3 हो गया 4, इसका 4 लगेगा, इसका 3 प्लस 5 8 लगेगा एंड इसका कितना लगेगा? 3 प्लस 9 12. अभी आप किस किस को कंसिडर कर सकते हो? इनको कंसिडर कर सकते हो, है ना? एंड यहां से इनको कंसिडर कर सकते हो एंड यहां से आप इनको कंसिडर कर सकते हो. तो अगर सबको कंसिडरेशन पे लो तो किसको आप विजिट करोगे? 4 को. दो पॉसिबिलिटीज है. दो पॉसिबिलिटीज है. इस पे भी तो कर सकते हो ना. एक तो ये भी तो अभी भी कंसिडरेशन पे, राइट? ये 2 तो विजिटेड हो गया ना. एग्जैक्टली, बट इट्स स्टिल ऑन कंसिडरेशन, राइट? एल्गो को पता नहीं है कि ये विजिटेड है, बट इट्स स्टिल ऑन कंसिडरेशन. ठीक है, तो जब एट अ मोमेंट जब हम लोग देखेंगे कि इसको भी कंसिडर किया जा रहा है एंड वी सी कि विजिटेड भी ऑलरेडी है, तो वी विल जस्ट कैंसिल आउट कि भाई इसको और तो फर्दर करना ही नहीं है. तो नेक्स्ट टाइम अभी ये आपका कैंसिल हो चुका है ना, ये वाला, और कंसिडर नहीं करोगे. तो इसको कंसिडर नहीं करोगे तो इसके बाद और किसको कंसिडर कर सकते हो?
किसको कंसिडर कर सकते हो? 4 को वाया 2 से 4 2। को। एग्जैक्टली तो 4 को कंसिडर कर सकते हो, तो 4 को आप फिक्स कर दोगे। 4 को फिक्स कर दोगे तो 4 को फिक्स करने के लिए आप सिंपल क्या करोगे, 4 एंड देन यू विल यहाँ पे 4 को ट्रू कर दोगे। डन, यहां तक डन है। अभी आप 4 को कंसिडर कर रहे हो, तो फिर 4 से हम लोग कहाँ जा सकते हैं? 4 से वापस 2 नहीं जाएंगे, 4 से 1 नहीं जाएंगे, 4 से 7 नहीं जाओगे, 4 से कहीं जा सारे सकते हो? विजिटेड है। सारे विजिटेड है, तो 4 गया काम से। 4 को और कुछ 4 का नीचे और कुछ नहीं होगा। अभी ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट, अभी इनमें से आपके पास अभी भी ये सब बचा हुआ है। एक तो ये बचा हुआ है, ये बचे हुए और ये बचे हुए। इनमें से आप किसको कंसिडर करोगे अगर फिक्स करना है तो? मिनिमम कॉस्ट देखेंगे भैया 4 को, ऊपर वाले ना 7। तो हम लोग फिर से 4 को कंसिडर करेंगे, है ना, ये वाला। एंड ये देखेंगे कि ये ऑलरेडी विजिटेड है, सो हम लोग इसको कोई एक्शन लेंगे ही नहीं। इसको एक्शन नहीं ले रहे, तो इसके बाद और कौन सा है जिसका वेट सबसे कम है? 8। 8 का। 8, तो 8 को हम लोग फिक्स कर दे रहे, 8 को फिक्स कर दे रहे, तो 8 को हमारा वेट कितना हो जाएगा? 8 का 6, है ना, 8 का 6 हो जाएगा। अभी 8 से हम लोग कहाँ जा सकते हैं? 3 जा सकते हैं, राइट? 2 नहीं जा सकते, 5 जा सकते, 6 जा सकते। 8 से 3 जा सकते, और कहाँ जा सकते हैं? 7 भी नहीं जा सकते, 5 जा सकते, 6 जा सकते। ये भी, इसका भी काम हो चुका है, ठीक है। तो इसका भी काम हो चुका है, इसका भी काम हो चुका है, इसका भी काम हो चुका है ना। ओके, 3 पे जाने में आपको कितना कॉस्ट लगेगा? 8 से 3 पे जाने में एक्स्ट्रा 2 लग जाएंगे यहाँ पे, फिर 8, यहाँ पे 8, एंड 8 से 5 जाने में कितना कॉस्ट लगेगा? 6 प्लस 6, 12, राइट? एंड फिर 8 से 6 जाने में 6 प्लस 3, 9। अभी आप किस किस को कंसिडरेशन पे लोगे? आपके पास ये नोड्स होंगे, ये नोड्स को कंसिडर कर सकते हो, ये नोड्स को कंसिडर कर सकते हो, और ये नोड को कंसिडर कर सकते हो। इनमें से किसको लोगे? अगर भी ऊपर वाले 4 को देखेंगे तो उसको ट्रू करके देंगे क्या हुआ? विजिटेड। ऊपर वाले 4 को हम लोग चेक करेंगे विजिटेड है कि नहीं। एग्जैक्टली अगर ऊपर वाले 4 को पहले कंसिडर करते हैं, हम लोग किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट? इसको कंसिडर कर सकते हैं, या फिर इसको, या फिर इसको, है ना। अगर इसको कंसिडर करते हैं तो फिर हम लोग इसको देखेंगे कि ऑलरेडी विजिटेड है ना, सो इट वोंट बी कंसिडर्ड एनी मोर। तो हम लोग को नेक्स्ट इनमें से कोई कंसिडर करना पड़ेगा। तो इनमें से कोई भी कंसिडर करने से ये 3 वाला कर सकते हैं, या फिर ये 3 वाला कर सकते हैं, कोई भी कर लो, है ना, कोई भी कर लो। फर्क बस इतना ही है कि इसका पाथ अगर बोला जाए तो इसका पाथ है 1 से 7, देन 7 से 2, 2 से 2 से 3, करेक्ट। 1 से 7, 2, फिर उसके बाद क्या था, सॉरी, 1 से 7, 7 से 2, एंड देन 2 से 3, 1 to 7, 2, 7 से 2, 1, 2 1 3, एंड देन 5 8। ये एक पाथ हो गया। मल्टीपल पाथ भी हो सकते हैं विद सेम वेट। दूसरा पाथ हो गया आपका क्या? 1 से 7, 7 से 8, 8 से 3, 1 से 7, 7 से 8, 8 से 3। तो इसका भी कॉस्ट कितना हो जा रहा है? 2
प्लस 4 6 प्लस 2 8, इसका भी 8 है ना, तो इट्स फाइन। कोई भी एक ले लो, तो नेक्स्ट टाइम जो भी कंसिडर, अगर ये कहीं पे भी आ गया, यू विल सिंपली डिस्कार्ड इट, करेक्ट, राइट। हाँ तो भैया। ओवरऑली आपको एल्गोरिदम समझ में आ रहा है कि एट अ मोमेंट वी कैन फिक्स वन नोड कि यहां से इसका डिस्टेंस इससे कम तो नहीं हो सकता है, इससे कम तो गारंटेड नहीं हो सकता है। वी आर फिक्सिंग वन नोड, and how we are so so sure about it, because this all are first of all positive nodes. It's a big thing, it's a positive nodes. तो आप अगर दूसरा कहीं से भी कंसिडर करते हो, इट विल बी ईदर इक्वल और इट विल बी ग्रेटर देन, राइट। क्योंकि उसके कुछ तो वेट्स होंगे ही, कुछ तो वेट्स होंगे ही जो आपके करंट वेट से ज्यादा है या फिर इक्वल है, राइट। किस किस को एल्गोरिदम समझ में नहीं आया? किसको अभी भी एल्गोरिदम ये समझ में नहीं आया कि हम लोग कर क्या रहे? बताओ। अमन, अंश, गर्वित, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक नोड को फिक्स कर दे रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा इस नोड पे जाने के लिए, इस पर्टिकुलर नोड पे जाने के लिए इससे कम वेट तो नहीं लग सकता है। एंड वी आर श्योर अबाउट इट बिकॉज इवेंचुअली एनी अदर पाथ वी टेक, इट विल either lead to equal or it will lead to a greater weight value, a greater path value, right? And so this algorithm is a greedy form of algorithm. ठीक है। नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं। हमें हर मोमेंट पे मैं क्या कर रहा हूं, हर मोमेंट पे मैं क्या कर रहा हूं, हर मोमेंट पे वी आर आई एम ट्राइंग टू फाइंड द, जो भी हमने एजेस कंसिडर किए, जो भी एजेस हमने जो भी पाथ कंसिडर किए, उनमें से मिनिमम वेट, उनमें से मिनिमम वेट निकाल के दे हर टाइम। एंड ये हम लोग किसके हेल्प से कर सकते हैं? मिनहिप, प्रायोरिटी क्यू। ना, मिनहिप विच इज इवेंचुअली उसका जो डेटा स्ट्रक्चर है दैट इज प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, जल्दी से कोड कर लेता हूं, ओके। कोई वॉलेंटियर चाहिए? यस सर, लेट्स गो। तो आपको एक वेक्टर ऑफ इंट या फिर एरे रिटर्न करना है, ठीक है, जहां पे आपको निकालना है कि फाइंड मेन डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स, यस भैया। राइट। और आपको एक एडजेसेंसी लिस्ट आप लोग खुद बना लोगे अगर एज, वो एज वाला आपको 2D एरे दिया गया, करेक्ट। हाँ बना लेंगे। अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो दो साइड नहीं होगा, एक साइड ही होगा, दैट विल बी द ओनली डिफरेंस, करेक्ट। हाँ कर लोगे? हाँ Yes, yes. एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो आप अगर 1 से 2 जा रहे हो तो 2 से 1 का भी एक एज बनाना पड़ेगा, करेक्ट। वो कर लोगे? हाँ। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट आपको दिया जाएगा। और आपको क्या दिया जाएगा? सोर्स नोड दिया जाएगा। एग्जैक्टली तो एक सोर्स दिया जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आपको क्या चाहिए? एक
हमें यहाँ पे हर मोमेंट पे मैं क्या क्या स्टोर करके रख रहा हूँ, नोट के साथ और क्या स्टोर, एक तो नोट हो ही गया, नोट के साथ नोट के साथ वो डिस्टेंस उसका जो है, उस नोट को, नोट तक पहुंचने का डिस्टेंस, करेक्ट, हाँ उस भैया, नोट तक पहुंचने का डिस्टेंस ना। शिखर कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। ओके ओके, ठीक है। तो एक हम लोग पेयर ले सकते हैं, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, है ना। तो अगर सी प्लस प्लस वालों को पता ही होगा कि पहला इंट में से ही, अगर प्रायोरिटी क्यू पे पेयर यूज करते हो तो पहला वैल्यू से वो सॉर्ट करते हैं, करेक्ट, यस राइट। भैया। तो यहाँ पे आप लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट वैल्यू हम लोग क्या रख सकते हो, हम लोग क्या रख सकते हैं, डिस्टेंस। है ना, जो डिस्टेंस है, करेक्ट, डिस्टेंस, और सेकेंड वैल्यू नोट, ठीक है। जावा वाले के लिए एक क्लास पेयर बना लोगे, ठीक है, इंट नोड इंट वेट, कंस्ट्रक्टर डालने से डाल सकता हूँ, योगेश, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको एक डिस्टेंस मैट्रिक्स चाहिए ना, डिस्टेंस, और डिस्टेंस उसका एक डिस्टेंस चाहिए जहाँ पे आपका उसका साइज क्या होगा, जो वो भी, एडजेसेंसी का लेट लेंथ से है वो वो भी ले दिया हुआ सकते है, हाँ, लेट से वो भी दिया हुआ है आपको, वो पता ही रहेगा, करेक्ट, डिस्टेंस ऑफ वी चाहिए आपको ना। इसको फिल कर दोगे, फिल दिस विथ, क्या कर रहे थे हम लोग हैं। इंट मैक्स। ना, फिल दिस विथ इन मैक्स और इनफाइनिट, जो भी है फर्क नहीं पड़ता है मुझे। अभी फर्स्ट थिंग डिस्टेंस पे, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ सोर्स क्या हो जाएगा, 0। डिस्टेंस ऑफ सोर्स इक्वल्स टू 0, ठीक है, बाकी सबका इन मैक्स, ठीक है। तो आप अभी प्रायोरिटी क्यों ले लोगे, सी प्लस प्लस पे कैसा होता है नॉट श्योर, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो सिंटैक्स बस सर्च करना है आपको, बस एक सिंटैक्स सर्च करना है, ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है होगा, नॉट श्योर, बट ऐसे ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला, ऐसा ही होता है क्या, हाँ भैया ऐसे ही होता है। वही होगा और क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ होगा। तो यहाँ पे पी क्यू डाल दोगे, ओके, सी प्लस प्लस। जावा वालों को अगर कस्टम कंपैरेटर नहीं पता है तो यहाँ पे देख लो, हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ओके, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप क्या करोगे, दो नोड्स कंसिडर करोगे, एक P1 एक P2, ठीक है, दो नोड्स कंसिडर कर लिया, इनके साथ क्या करना है, आप बस कंपेयर करोगे, जो भी मिनिमम है वो पहला है, तो उसके लिए क्या करोगे, इंटीजर डॉट कंपेयर, किसका, किसका वैल्यू P1, अगर पेयर ले रहे हो, पेयर का वेट P1 डॉट वेट P2 डॉट वेट, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि ग्रेटर वाला पहला है ना, तो आप सिंपल उल्टा कर दोगे, P2 डॉट वेट कॉमा P1 डॉट वेट, अगर मैक्स शिफ्ट चाहिए आपको। इस पे किसी को कोई प्रॉब्लम, जावा वाले? ओ भैया, ठीक है, बस इतना ही पार्ट था जो भेदभाव करता है, बस इतना ही पार्ट है भेदभाव करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या पुश कर देंगे, पी क्यू डॉट एड,
पेयर ऐड कर दोगे, pq डॉट ऐड क्या कर दोगे आप सोर्स कॉमा 0 सोर्स कॉमा 0 या सॉरी उल्टा कर रहे हैं ना हम लोग, 0 कॉमा सोर्स, ठीक है। ये आपका वेट हो गया, ये आपका नोड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। पेयर वेट कॉमा नोड एंड यहाँ पे दिस डॉट वेट इक्वल्स टू वेट, दिस डॉट नोड इक्वल्स टू नोड, ठीक है। पहले वेट ले रहे उसके बाद नोड ले रहे। तो ये आपने स्टोर कर लिया। ऐसे ही जावा वालों के लिए क्या हो जाएगा, pq डॉट ऐड या pq डॉट पुश, मतलब सी प्लस प्लस पे क्या होता है, पुश होता है क्या या फिर ऐड ही होता है? ये पुश होता है भैया। पुश होता है, ओके। थोड़ा अपना अपना देख लेना, किसी को अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। लेकिन सब कुछ इतना लैंग्वेज ओरिएंटेड नहीं कर सकता, जितना होता है मैं कर ले रहा हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करोगे कि ये लूप चलाओगे कि जब तक PQ एम्प्टी नहीं हो जाता। एक और चीज कंसिडर करना मिस हो गया, क्या बताओ? विजिटेड वाला चीज। एग्जैक्टली ना, विजिटेड ऐड हम लोग को एक चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर तो एक वेक्टर ऑफ बोल ऑफ विजिटेड, ठीक है। एंड इसको अगर सबको फॉल्स करना है क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं ना कि v कॉमा फॉल्स, ऐसे ना। हाँ भैया। बढ़िया, मैं भी सीख गया देखो, ठीक है। हालांकि मैंने कॉम्बोल पे पूरा का पूरा C++ पे किया था, लेकिन बहुत दिन से प्रैक्टिस पे नहीं हूँ। मेरा जो टेक स्टैक था कॉम्बोल पे C++ था, ओके, ठीक है। pq डॉट नॉट एम्प्टी एंड यहाँ पे हम लोग किसका फिक्स कर रहे, 0 का फिक्स कर दे रहे, करेक्ट। तो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी आर visited of 0 equals to 2, ओके। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां से यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि असली खेल अभी स्टार्ट होगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बता दो, ठीक है। एक मिनट रुकना, एक्चुअली यहाँ पे विजिटेड ट्रू नहीं करेंगे, क्योंकि एक और चीज़ कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे विजिटेड ट्रू इसलिए नहीं करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेक्स्ट टाइम जैसे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम था जहाँ पे 4 अगर कंसिडर कर लिया था, 4 फिर से आ रहा था, करेक्ट, राइट। एंड अगर 4 फिर से आ रहा है, वी हैव टू डिस्कार्ड इट, वी हैव टू डिसकंटिन्यू विद एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, कोई भी एक्शन नहीं लेते। तो इसलिए हम लोग उसके लिए एक चेक भी लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं पेयर्ड नोड इक्वल्स टू करेंट नोड डाल देता हूँ, करेंट नोड इक्वल्स टू pq डॉट क्या करते हो, पोल क्या होता है, पॉप, पोल पॉप जो भी है, ठीक है, निकाल भैया लोगे, पहले टॉप होता है उसके बाद वो ठीक है। होता pq डॉट टॉप, उसके बाद क्या होता है pq डॉट है। पॉप, पॉप। ठीक है। जावा पे एक एक से ही हो जाता है, ठीक है। मैं सब लेके चल रहा हूँ, ओके। अभी आप पहले क्या करोगे, आप देख लोगे कि अगर ये ऑलरेडी विजिटेड है तो फिर आप कुछ नहीं करोगे, राइट। अगर सी नोड डॉट फर्स्ट या फिर
जो भी है नोड, अगर ये ऑलरेडी विजिटेड है तो यू वॉन्ट डू एनीथिंग एंड नेक्स्ट चेक करोगे कि नेक्स्ट कौन सा मिनिमम वेट आ रहा है, राइट? तो अगर हम लोग यहाँ पे विजिटेड ऑफ 0 इक्वल्स टू 2 कर देते तो ये इस लूप पे फंस जाता, इस वाले इफ कंडीशन पे, राइट? समझ में आ रहा है? बिकॉज एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम अगर हमारे पी क्यू से, प्रायोरिटी क्यू से कुछ पॉप हुआ है जो हमने ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं, तो वी वोंट डू एनीथिंग एंड रादर कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट नोड्स, राइट? सो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, ओके? अगर विजिटेड नहीं है, अगर विजिटेड नहीं है तो फिर हम लोग इसको, since this will be fixed now, we can mention that c node dot first या फिर जो भी नोड है इक्वल्स टू ट्रू। और क्या करेंगे, और क्या करेंगे? आदित्य, बेस का डिस्टेंस वो मार्क करो। और वो डिस्टेंस कहाँ से मिल जाएगा आपको? फिर जो सी नोड है उसका जो सेकंड वाला पार्ट, डिस्ट ऑफ सी नोड डॉट फर्स्ट इक्वल्स टू सी नोड डॉट सेकेंड। उल्टा हो गया। ओके फर्स्ट में ओके, वेट स्टोर किए थे और सेकंड में तो ये भी सेकंड हो जाएगा, सेकंड 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 इक्वल्स टू सी नोट डॉट फर्स्ट या फिर वेट। ठीक है, ये हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? जो ऑलरेडी प्रायोरिटी क्यू पे है वो तो है ही, इसके साथ एडिशनली इसके नेबर्स को, जिसको कंसिडर किया है अभी, इसके नेबर्स को भी कंसिडर करना पड़ेगा, करेक्ट? हाँ तो फिर हम लोग इसके नेबर्स कहाँ से मिल जाएगा हमें? फॉर इंट एडजेसेंसी ना, तो ये फॉर एग्जांपल फॉर इंट नेबर्स एडजेसेंसी लिस्ट पे दो चीज स्टोर होंगे, एक हो जाएगा उस पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर नोड से इस पर्टिकुलर नोड तक जाने का किस नोड पे जा रहे हैं वो, एंड उसका इक्विवेलेंट वेट, इस एज का वेट, करेक्ट? ये दोनों रहेगा। हाँ तो हम लोग ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट पे ऐसे दिया गया है कि 0 वाला नोड है एंड एक एरे स्टोर्ड है हर जगह, ऐसे 0 पे एरे स्टोर्ड है, जैसे 1,2 2,3, जहाँ पे ये आपका डेस्टिनेशन नोड है और ये आपका उसका एज वेट है ना? अगर ऐसे कंसिडर कर ले तो एंट नेबर्ड ऑफ एरे एक 2 साइज का एरे होगा, जो हम लोग को कहाँ से मिलेगा? एडजेसेंसी ऑफ सी नो डॉट सेकेंड ना। हाँ अगर अगर विजिटेड है तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे उसको। ए विजिटेड ऑफ नेबर्ड ऑफ 0, अगर ये विजिटेड है, नेबर ऑफ 0 मतलब क्या? डेस्टिनेशन नोड है ना। अगर ये विजिटेड है तो वी विल से कि और दूसरे नेबर्स देखो,
इसको कंसिडर मत करो, ठीक है। दूसरे नेबर्स अगर आपको मिल गए तो एक काम करता हूँ, ये लिख लेता हूँ, इंट नेबर्ड नोड इक्वल्स टू neighbor of 0, no, and int weight equals to edge weight equals to neighbor of 1, ठीक है। अगर विजिटेड है हमारा नेबर नोड ऑलरेडी विजिटेड है तो वी वॉन्ट कंसिडर इट ना। अगर विजिटेड नहीं है तो हम लोग उसको विजिटेड मार्क नहीं करेंगे, बिकॉज हम लोग विजिटेड तभी मार्क करें जब वी आर फाइनलाइजिंग कि इसका वेट इससे कम नहीं होगा। वी विल जस्ट मेक श्योर दैट प्रायोरिटी क्यू इस वेट्स को भी, इस पाथ्स को भी कंसिडर करे। तो वी विल सिंपली स्टोर कि पी क्यू डॉट ऐड या पुश जो भी, ठीक है, जहाँ पे हम लोग स्टोर कर लेंगे, क्या क्या स्टोर करेंगे। एक तो स्टोर करेंगे फर्स्ट पे वेट स्टोर करने देंगे, वो बाद में देखते हैं। नेबर नोड अभी पर्टिकुलर यहाँ पे वेट क्या हो जाएगा, अगर ये इसके थ्रू जा रहे हो, यहाँ पे जो नोड आ रहा है इस नोड के थ्रू आप यहाँ पे जा रहे हो, तो फिर इसका वेट कितना हो जाएगा? C node weight plus ED weight. करेक्ट। तो सी नोड वेट डॉट वेट प्लस ईडी वेट, ये आपका नोड का वैल्यू हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? जब यहां से फॉर एग्जांपल यहां पे आ रहे हो, ठीक है, इसका नोड का वेट क्या होना चाहिए आइडियली? 2 + 3 5। तो ये स्टोर्ड है। अभी आप अगर यहां से कहीं और पे जा रहे हो, कोई एक्स पे जा रहे हो, तो उसका क्या हो जाएगा? इसका वेट जो है अभी तक का प्लस दिस एज वेट करेक्ट। समझ में आ रहा है? हाँ भैया। सबको समझ में आया? बताओ, सृष्टि, तन्वी, यशस्वी, विशाल। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी आर स्टोरिंग ये पेयर, जहां पे आपका फर्स्ट हो जाएगा नोड वैल्यू एंड सेकंड हो जाएगा कौन से नोड पे जा रहे हैं। ओके, बस यही है, इतना ही है, खत्म। समझ में आ गया? हाँ भैया। ठीक है, अभी नेक्स्ट हो गया why this won't work on negative weights। ओके, तो एक दो एग्जांपल लेंगे। पहला वाला मैंने लिख के लाया हूँ, दूसरा वाला देखना। 1 2 3 ठीक है, आपका सोर्स क्या दिया गया है? आपको सोर्स दिया गया है
3 से आप कौन सा एज कंसीडर करोगे? आप कौन सा नोड कंसीडर करोगे 3 के बाद? 2 2 वाला कंसीडर करोगे, इसका वेट क्या हो जाएगा? 5, राइट? बट अगर नेगेटिव यहाँ पे एक वेट है, अगर नेगेटिव ऐसे चले तो मिनिमम आ रहा है, करेक्ट? हाँ इस वाले पे मिनिमम आ रहा है ना? तो दिस इज वाई नेगेटिव वेट्स वोंट वर्क। अगर किसी को लग रहा है कि ये साइकिल पे ही हो सकता है और कहीं पे नहीं हो सकता, बाकी सब जगह डिक्स्ट्रा चल जाएगा, किसी को कोई ऐसा है तो उस पर भी मैं बता सकता हूँ, बस थोड़ा टाइम दीजिए। एक है 1 2 हो गया यार, टाइम भी नहीं चाहिए, इजी पीसी। 3 4 5, ठीक है। इसका वेट दे देते हैं 4, इसका दे देते 6, इसका दे देते -4, इसका दे देते 1, इसका दे देते 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपका डायरेक्टेड है, ठीक है। साइकिल तो नहीं बन रहा है, करेक्ट? साइकिल तो नहीं बन रहा है, तो आप क्या करोगे? 1, अगर 1 आपका सोर्स नोड है, 1 से आप कहाँ पे जाओगे? 3 3 पे जाओगे, राइट? अभी नेक्स्ट लेकिन 3 पे आपको अगर आना है तो ये वाला ले सकते हो पाथ ना। 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2, 2 + 1 3, है ना? समझ में आ रहा है? तो दोनों एग्जांपल कवर हो गए कि इसलिए नेगेटिव वेट्स पे हम लोग नहीं कर पा रहे, बिकॉज वी आर, एक तो सबसे बड़ा है कि ग्रीडी अप्रोच है, दिस इज अ ग्रीडी अप्रोच। तो हम लोग ग्रीडीली हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे, हम लोग फ्यूचर का नहीं देख रहे, और फ्यूचर के इसलिए नहीं देख रहे बिकॉज हम लोग को पता है कि इससे ज्यादा ही होने वाला है। अगर नेगेटिव आ जाता है हमें फ्यूचर का भी सोचना पड़ रहा है, तो ग्रीडी अप्लाई हो सकता है वहां पे। अगर फ्यूचर का भी आपको सोचना पड़ रहा है कि फ्यूचर पे कुछ चेंजेस आ सकते हैं, मुझे फ्यूचर पे इससे बेटर भी मिल सकता है, कैन यू अप्लाई ग्रीडी देन? No, right? You have to consider नहीं all the possibilities. You have to consider all the possibilities, and that's why you cannot take the minimum at that particular moment of time. समझ में आ गया? ऐसा कोई है जिसको एल्गोरिदम या फिर नेगेटिव वेट्स पे क्यों नहीं काम करेगा ये समझने में कोई प्रॉब्लम है? I'll just take 1 minute. उत्कर्ष, श्रेया, सौरभ, संचिता, सक्षम, बताओ। उत्कर्ष, सौरभ, सक्षम, ठीक है। सब सौरभ ने रिप्लाई नहीं किया है, 2 सौरभ, ठीक है। And संचिता, यस अनिमेश। भैया प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में नेगेटिव वेट्स मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि ना कॉस्ट नेगेटिव हो सकती है किसी चीज की, ना क्यों डिस्टेंस नहीं हो कभी सकता यार? नेगेटिव होती है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मतलब डिस्टेंस एग्जैक्टली हम लोग ये नहीं कर रहे, कॉस्ट नेगेटिव कर सकते हैं, मतलब ऐसे प्रैक्टिकलिटी तो अगर रियल लाइफ, एकदम रियल लाइफ वाला बोल रहे हो, सोचना पड़ेगा मुझे भी।
कैसे सोच सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं ट्रैवल करके जाऊं और मुझे उसका पैसा मिले, ना कि मुझे खर्च करना हाँ पड़े। एग्जैक्टली, वो हो सकता। ठीक है, लेट्स से आप हाँ ये एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है। हाँ लोन्स वगैरह है ना, लोन्स वगैरह, यस गुड एग्जांपल। तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपका कहीं पे ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, कुछ कुछ जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, एंड ट्रांसपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट पे कुछ रेगुलेटरीज होते हैं। हाँ, तो वहाँ पे आपको शायद यहाँ पे जाने से आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा या फिर ऐसा एक्स्ट्रा मिलेगा ना, तो वो यू कैन कंसिडर द डिफरेंसेस एज नेगेटिव वेट्स काइंड ऑफ लोन्स, यस दैट कैन बी अनदर पार्ट। ठीक है, एनीथिंग एल्स? लोन्स इज अ गुड एग्जांपल, लेट्स से। ओके, ठीक है, अभी हमारा क्या बचता है? टाइम कम्प्लेक्सिटी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी। एनालाइजिंग टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी पहले देख लेते हैं। स्पेस कम्प्लेक्सिटी, तो बताओ क्या क्या यूज कर रहे हैं स्पेस के लिए? एक हो गया आपको एडजेसेंसी लिस्ट बनाना पड़ा है ना, फिर आपको क्या चाहिए हो रहा है? एक विजिटेड एरे चाहिए, एक डिस्टेंस एरे चाहिए, और एक चाहिए प्रायोरिटी क्यू। ये सब स्पेस कंसिडर कर रहे हो, करेक्ट? और कुछ? और कुछ इन सबको छोड़ के? विजिटेड हो गया, प्रायोरिटी क्यू हो गया, डिस्टेंस हो गया, एडजेसेंसी लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा, वो हो गया। एडजेसेंसी लिस्ट का कितना हो जाएगा? बी प्लस सी, राइट? और बी प्लस टू या फिर ऐसे कुछ होगा, बी प्लस सी कंसिडर करते हैं विजिटेड के लिए, ओ ऑफ वी, डिस्टेंस के लिए ओ ऑफ वी, प्रायोरिटी क्यू के लिए, प्रायोरिटी क्यू के लिए वो कितना? वी 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 नो, प्रायोरिटी क्यू पे एक वी बार बार भी आ सकता है ना, of e, because we are eventually storing the maximum number we will eventually store maximum edges, है ना? अगर यहां से आपके पास ऐसा कुछ दिया गया है ना, जैसे ऐसा कुछ, तो आप एजेस से स्टोर करोगे ना। ये भी एक वी तो बार बार आता ही रहेगा, समझ लो? 60 तक समझ गए? हाँ भैया। ओके, तो ओ ऑफ ये हो गया, तो टोटल आप बोल सकते हो अराउंड अराउंड क्या हो जाएगा? ओ ऑफ 3v प्लस 2 और 3e या जो भी है ना, तो 2e ऐसे कुछ हो जाएगा, और v प्लस ई अल्टीमेट। ठीक है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, टाइम कम्प्लेक्सिटी, सबसे पहले हम लोग क्या क्या कर रहे हैं? एक तो हम लोग डिस्टेंस एरे पे फिल कर रहे हैं, डिस्टेंस एरे पे डिस्टेंस एरे पे हम लोग सब इन्फिनिटी फिल कर रहे हैं, राइट? उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? और भी फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? विजिटेड को भी सब पे फॉल्स कर रहे हैं, उसको भी ओ ऑफ वी आ जाएगा, ओ ऑफ वी प्लस ओ ऑफ वी,
ये आपका हो जाएगा फिलिंग डिस्टेंस एरे, ये हो जाएगा फिलिंग विजिटेड एरे। अभी नेक्स्ट इतना हो गया ओ ऑफ वी इसका, ठीक है। बैड आ गया ये रहा, इसका कितना हो जाएगा ये सोचते हैं। प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या स्टोर करें, प्रायोरिटी क्यू के अंदर क्या स्टोर करें, आइडियली एक एज स्टोर करें एक एज स्टोर करें, तो हर टाइम एक एज स्टोर करने और पुल मतलब पुल करने में कितना टाइम लगेगा, मिनिमम वाला निकालने में कितना टाइम लग जाएगा फिर अगर एज स्टोर कर रहे हैं तो। कितना लग जाता है हीपीफाई करने में, लॉग ही राइट, अगर एज स्टोर कर रहे हो। ठीक है, और ये प्रायोरिटी क्यू पे कितने बार स्टोर करते रहोगे, प्रायोरिटी क्यू पे कितने बार स्टोर करोगे, कितने टाइम्स ये स्टोर करोगे। V plus E नहीं है। नो नो, ये प्रायोरिटी क्यू पे ये तो यहाँ पे पॉप कर दो कितने टाइम्स, ई टाइम्स है ना, एज नंबर ऑफ टाइम्स हाँ। आप पोल करते रहोगे पॉप करते रहोगे, तो एक बार का ये कितना हो जाएगा लॉग ई राइट, और ये वाला यहाँ पे स्टोर करोगे मैक्स कितना हो जाएगा लॉग ई, करेक्ट, मैक्स इतना ही होगा। लेकिन इस वाले लूप पे तभी जाओगे जब आपका विजिटेड नहीं होगा राइट, तो विजिटेड नहीं होगा मतलब क्या, हर टाइम हमारा एक नोड एटलीस्ट फिक्स हो रहा है, वी लॉग ही होगा टोटल। एग्जैक्टली वी लॉग ये होगा करेक्ट, क्योंकि हर इसके अंदर वी टाइम्स ही जाएंगे, इसके नीचे वी टाइम से तो ज्यादा नहीं जाएंगे ना, हर टाइम यहाँ पे कुछ ना कुछ विजिटेड मिल ही जाएगा राइट, समझ रहे हो। हाँ भाई। इसके अंदर ये वाले इस पे यहाँ पे कंटिन्यू रख लिया हमने है ना, तो फिर जो विजिटेड है एक जो भी एक पर्टिकुलर नोड तो विजिटेड होता ही रहेगा ना, तो आप एक एक माइनस करते रहोगे, एक एक माइनस होता रहेगा राइट, पहले v -1 अनविजिटेड होगा, फिर v -2 अनविजिटेड होगा, फिर v -3 अनविजिटेड होगा, एनी मोमेंट ऑफ टाइम यू रीच हियर है ना, वो कम होता जाएगा, तो यू विल विजिट दिस लूप हाउ मेनी टाइम्स, v टाइम्स, तो प्रायोरिटी क्यू वाला फंक्शन v log ही लेगा क्योंकि आप v टाइम्स वो निकालोगे। इतना समझ में आ गया है ना। एंड इस पे भी आप कितने टाइम ट्रेवर्स करोगे v प्लस सी, ये तो कंसिडर कर ही लिया, और एक आपका वो आ जाएगा पैरामीटर e प्लस b log e, ये e बिकॉज यू आर ट्रेवर्सिंग हियर ऑल्सो राइट, you are traversing on this neighbor nodes as well, so how many times you do traverse at max, e times, तो e plus v log e। समझ में आया, कोई है जिसको समझ में नहीं आया, आई कैन रिपीट, तो e कैसे आया, ये e वाला पैरामीटर आया बिकॉज यू आर ट्रेवर्सिंग ऑन वर्टेक्स नोड्स एंड दैट विल बी e टाइम्स एट मैक्स ना, तो आपने वो कंसिडर कर लिया e वाला। नेक्स्ट यहाँ पे